सूक्ष्म दृष्टि का नया एडिशन देखेंगे और 1 अगस्त 2022 से इसमें आपका 1 अगस्त 2023 तक का करेंट इवेंट आपको देखने को मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट है आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके अलावा जितने भी आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अब 69 तो बीपीएससी आपको 3 सितंबर को है ही। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी आपको करंट इवेंट देखने को मिलेगा सारे चीज़ के लिए आपका स्टार मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है लाइटली मत लेके जाइएगा क्योंकि मैंने 68 बीपीएससी में जो है वो छोड़ के इसका नुकसान देखा है, तो आप इसको 69 में आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि जिससे कि आपका क्या होगा कि याद रहेगा। आपका अगस्त 2022 से लेकर के जो है वो आपका 1 अगस्त जो है वो आपका मतलब 30 अगस्त 31 अगस्त तक पूरा आपका 2023 का आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट इवेंट को। ठीक है, और ये दृष्टि आपका 2 नाम से आई है, आँख वाली, अगस्त से लेकर के 2022 से लेकर के 2023 आप देख भी सकते हैं। चलिए हम लोग राष्ट्रीय घटना चक्र को देखते हैं। यहाँ पे आपको जानना चाहिए, यहाँ पे स्पेशली आपको बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ष भर की घटनाएं को देखेंगे और राष्ट्रीय यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और फास्टली जो है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम से पहले हम लोग इसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय घटना क्रम में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के आपका जो प्रथम 3D प्रिंटेड जो है आपको पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भारत का पहला है 3D प्रिंटेड आपको पोस्ट ऑफिस, तो 18 अगस्त 2023 को किया गया, तो बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि किस राज्य की आपका विधानसभा द्वारा राज्य का नाम जो है आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से आपका प्रस्ताव पारित किया गया, आपका 9 अगस्त 2023 को किया गया है। तो केरल का जो है आपका केरलम हो गया है। केरल का नाम जो है अब क्या हो गया, तो ये आपका प्रस्तावित है केरलम किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है स्पेशली आपका यहाँ पे गिग वर्करों को जो है गृह श्रमिकों को आपका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान है। तो कब किया गया, तो 24 जुलाई को 2023 को किया गया। ठीक है, देखिए गिग वर्कर क्या होते हैं कि आपका जोमेटो वाले जो होते हैं, फ्लिपकार्ट वाले होते हैं, तो ये सब जो है वो ज़रूरत पड़ा तो कंपनी ने बुलाया और फिर आपका उनकी कोई भी सामाजिक सुरक्षा इसमें से प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो होते हैं आपके गिग वर्कर। ठीक है, इस आपका जो है आपका अधिनियम का नाम क्या है, तो ये राजस्थान प्लेटफॉर्म आपका आधारित गिग श्रमिक यानी पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 आपका जानना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा राजस्थान ने ऐसा किया है, ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने आपका सेमीकंडक्टर नीति 2022 से लेकर के 2027 का अनावरण किया है जुलाई 2023 में, तो गुजरात ने किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य में आपका विश्व का जो है पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का बनाया जा रहा है, तो ये आपका 3D प्रिंटेड जो है हिंदू मंदिर जो है तेलंगाना में बन रहा है, तो याद रखिएगा। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि यह तेलंगाना में आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका सिद्दीपेट में आपका स्थापित किया जाएगा। अजीत पवार ने किस राज्य में जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लिया है, तो आपके जो उप मुख्यमंत्री बने हैं आपके अजीत पवार, महाराष्ट्र से संबंध है। TS सिंहदेव जी किस आपका राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो TS सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के आपके जो उप जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगर बात करें आपका यूपी सरकार, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपी में जो है स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आपका सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो है 948 विरासत वृक्षों के आपके संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी आपका योजना का जो प्रारंभ किया है, तो 19 जुलाई 2023 को किया गया। तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना है, तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना जो उत्तर प्रदेश की सरकार ले आया है 75 जिलों में। आगे बताया जा रहा है कि आपका सबसे जो है अधिक विरासत वृक्ष वाले आपका प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं, तो आपका वाराणसी है सबसे ज़्यादा, प्रयागराज उसके बाद है, हरदोई जो है आपका जो आपका 37 है, गाजीपुर आपका 35 है, उन्नाव 34, तो सबसे ज़्यादा वाराणसी और आप प्रयागराज को याद रखेंगे। याद रखिएगा, यूपी लाया है ऐसा। यहाँ पे बताया जा रहा है कितने आपका विपक्षी दलों ने जो है वो आपका 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका NDA का जो है मुकाबला करने के लिए इंडिया का जो है वो आपका गठन किया, तो इंडिया का गठन जो है वो किया गया है 17 से 18 जुलाई को, 26 आपका विपक्षी दलों ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया का विस्तृत रूप क्या है, तो ये स्पेशली आपका भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है, तो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन नाम है। इंडियन नेशनल जो है वो डेवलपमेंटल
आपका जो है इंक्लूसिव अलायंस है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केंद्र सरकार द्वारा आपका मणिपुर हिंसा की जांच हेतु जो है किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित की गई है, तो आपका 4 जून 2023 को गठित किया गया है। अजय लांबा की अध्यक्षता में किया गया और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य आपके जो वो आपके मुख्य न्यायाधीश है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अभी नहीं पहले थे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर जो आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसको NIRF का जो है वो आपका वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो ये आपका संस्करण 8वां है जो जारी किया गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में कितने श्रेणियों एवं आपका विषयों का जो है वो शामिल किया गया, तो आपका 13 श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है, तो 13 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि रैंकिंग में किस संस्थान के जो है वो समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो IIT मद्रास का प्राप्त है, ठीक है। 5वें बार लगातार टॉप पे रहा है आपका, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत के जो है कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है, तो आपका जो है वो जो है आपका भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र के ठाणे में आपका भिवंडी तालुका हो जाएगा। उसी के अलावा जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में किस अवसर पर आपका जारी किया गया है, तो ये आपका जो है 7 जून 2023 में जारी किया गया, तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पे ये जारी किया गया है। आगे देखिए SFSI जो है वो आपका 2023 जो आपका 2022-23 में देखिए तो किसने जारी करता कौन है, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी है। ये संस्करण 5वां है। बड़े राज्यों में जो केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है, ठीक है। ये कौन से है, तो आपका राज्य खाद्य जो है सुरक्षा सूचकांक में है। बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम तो आपका जम्मू कश्मीर है और आपका जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान जो है वो आपका बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वें और बिहार का स्थान 19वें नंबर पे है। याद रखेंगे 19वें नंबर बिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत जो है आपका क्षेत्र में आपका उभरती जो है वो आपका उभरती की प्रौद्योगिकी का जो है लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय आपका मिशन का शुभारंभ किया, तो विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए जो है वो किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया, तो मिशन ऑन एडवांस एंड आपका जो है वो हाईटेक इम्पैक्ट जो रिसर्च शुरू किया गया है, तो वह मिशन ऑन एडवांस एंड आपका हाई इम्पैक्ट रिसर्च शुरू किया गया जिसको जो है वो माहिर नाम दिया गया है। माहिर को संयुक्त रूप से जो है वो आपका किसके द्वारा आपका शुरुआत किया गया है, तो ये माहिर को जो है वो आपका केंद्रीय विद्युत जो है वो मंत्रालय और आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि किस राज्य ने आपका जो है हवाई अड्डों पे आपका नए सिविल इंक्लेव के निर्माण हेतु जो है भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है, तो आपका किस राज्य ने जो है हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव की आपका जो है वो आपका निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन AAI के साथ जो है समझौता किया है, तो आपका जो है बिहार ने किया है। ये आपका नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डे पे बनेगा, तो ये आपका हवाई अड्डा जो होगा आपका दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डा पे बनेंगे, तो याद रखिएगा आपका सिविल एन्क्लेव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य की आपका के लिए जो है पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, तो किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो है पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI आपका शुरुआत किया गया है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश ने शुरुआत किया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका मीटा इंडिया और आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान जो आरम्भ किया है, तो अमृत जनरेशन अभियान शुरुआत किया गया है। मीटा इंडिया और आपका जो है बाल विकास मंत्रालय ने शुरुआत किया है अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने के लिए आपका किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है, अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि गुजरात का जो है पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो गुजरात का जो है पहला आपका जलवायु शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है। तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो स्पेशली यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, तो ये आपका जो है गुजरात का पहला जलवायु शिखर सम्मेलन है आपका
बाद में किया गया है और ये यूनिसेफ ने किया है, ठीक है। और आपका जो है वो यूनिसेफ और आपका एलिक्सर आपका फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं आपका PIB से आपका सहयोग से किया गया है। इस दौरान कौन सा फोरम आपका लॉन्च किया गया है, तो ये फोरम कौन है, तो गुजरात आपका क्लाइमेट चैम्पियन फोरम जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात क्लाइमेट चैम्पियन फोरम लॉन्च किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ आपका पहल में तेज़ी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन आपका ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है, तो आपका वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेज़ी लाने के लिए जो है कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है, तो सागर समृद्धि को लॉन्च किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ पहल में आपका किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि को जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर आपका शांति समिति का गठन किया है, तो अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में किया गया है आपका 10 जून आपका 2023 को। किस राज्य की 5 इमारतों और संरचना को सुंदर इमारतों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से के लिए चुना गया है, तो आपका जो 5 इमारतों और संरचना को सुंदर इमारतों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार चुना गया है, तो ये तेलंगाना की राज्य है। 5 इमारतों को चुना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक के आपका नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके बने हैं सिद्धारमैया जी मई में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे आपका शपथ लिए, तो DK शिव कुमार ने आपका शपथ लिया है। आपका उप मुख्यमंत्री जो है वो कर्नाटक के बने हैं। किस राज्य का जो उच्च आपका न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में आपका निर्णय प्रकाशित करने वाला जो है पहला उच्च न्यायालय बना है, तो केरल हो जाएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका ऋतुराज अवस्थी जो है वो आपका सेवानिवृत्त आपका न्यायाधीश है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी जी है। आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय आपका जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा आपका राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है, तो क्या नाम रखा गया है, तो अमृत उद्यान रखा गया है। आगे बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। लगातार दूसरी बार जो मेघालय के जो है CM के रूप में किसे शपथ आपको दिया गया है, तो आपका कोनराड संगमा जी है जो मेघालय के CM बने हैं दूसरी बार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गठित आपका 53वें जो है जिले का नाम क्या है, तो ये मऊगंज है। मध्य प्रदेश में 53 जिला हो गया। आगे बताया जा रहा है कि इस राज्य में आपका जो है गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जो है वो पहली बार जो है वो आपका जल बजट पेश किया गया है, तो आपका केरल ने ऐसा किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है, तो आम आदमी पार्टी को किया गया है, तो आपका 10 अप्रैल को किया गया है। देश में आप जो है राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी हो गई, तो आपका 6 हो गई है। केंद्रीय आपका कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में आपका भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है, तो आपका जो है ये आपका स्पेशली डोगरी भाषा में जो है वो आपका पहला संस्करण आपका जारी किया है भारत के संविधान का, तो आपका जो है वो डोगरी भाषा हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए नमो पत्र किस आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो नमो पत्र जो है वो किस आपका प्रदेश में स्थित है, तो ये दादर एवं नागर हवेली और आपका दमन एंड दीव में किया गया है। तो याद रखिएगा नमो पत्र आपका स्थित है तो आपका दादर नागर और आपका हवेली और दमन दीव में किया गया है। नमो पथ क्या है, तो ये आपका सी फ्रंट है यानी तटीय सैरगाह है, आपका नमो पथ है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी के द्वारा आपका नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया, तो सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के तहत किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस भवन में आपका लोकसभा और राज्यसभा हेतु आपका कुल जो है कितनी सीटें हैं, तो आपका लोकसभा और राज्यसभा हेतु कुल आपकी सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा में जो है वो आपका 888 है, ठीक है। इस भवन में आपका 888 जो है वो लोकसभा के लिए दिया गया है और राज्यसभा के लिए आपका 384 दिया गया है, टोटल आपका 1272 है। आगे बताया जा रहा है कि संसद में जो है लोकसभा भवन को किस विषय पर आपका डिज़ाइन किया गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर के रूप में आपका जो है वो आपका लोकसभा भवन को जो है वो विषय पर आपका डिज़ाइन किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि राज्यसभा को किस विषय पर आपका डिज़ाइन किया गया है, तो राज्यसभा को जो है वो किया गया है राष्ट्रीय फूल कमल पे। तो आप याद रखेंगे
राज्यसभा को क्या किया गया, राष्ट्रीय फूल कमल पे और राष्ट्रीय पक्षी मयूर पे किया गया लोकसभा भवन को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका भवन में किस आपका अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक राजदंड को जो है आपका महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है, तो सेंगोला को रखा गया है। किस प्राचीन साम्राज्य में जो सेंगोला को जो है सेवा कर्तव्य और राष्ट्र की पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, तो आपका चोला के टाइम में देखा जाता था। सेंगोला किसका प्रतीक है, तो सत्ता के हस्तांतरण का जो है वो सेंगोला प्रतीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है वो बच्चों के लिए आपका डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला जो पहला राज्य यूपी है। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और आपका परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। तो सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। यहाँ देखिए सक्षम का मतलब क्या होता है, तो आपका स्टिमुलेटिंग एडवांस एंड जो है आपका क्या है, तो आपका नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जो है वो किया गया है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना की आपका निर्माण की घोषणा की है, तो आपका जो है वो देश के पहले मरीना का निर्माण जो है वो कर्नाटक करेगा। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो उडुपी जिले में किया जाएगा मरीना का निर्माण। आगे बताया जा रहा है कि अरावली आपका पर्वत श्रृंखला के आसपास की बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया अरावली ग्रीन आपका ग्रीन वाला परियोजना हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए आपका जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुरुआत किया गया। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में आपका जो है कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है, तो ये रखी गई है आपकी वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी कैंट स्टेशन से गदौलिया तक आपका रखा गया है। भारतीय सार्वजनिक आपका यातायात के लिए जो रोपवे का इस्तेमाल करने वाला जो है विश्व का कौन सा देश है, तो ये जो है वो आपका रोपवे का जो है वो आपका यूज़ करता है सार्वजनिक यातायात के लिए। जो भारत तीसरा है, पहला क्या है, तो बोलीविया है, उसके अलावा मैक्सिको है। ठीक है, बोलीविया, मैक्सिको और इंडिया थर्ड नंबर पे है। विश्व के सबसे आपका लंबे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया हुबली आपका धारवाड़, आपका हुबली से धारवाड़ जो जिसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन रखा गया है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर जो है ये आपका श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी जो है आपका मंदिर का लंबाई है 1507। नदी के अंदर चलने वाला भारत की 15 आपका नदी के अंदर जो है वो आप चलने वाला भारत की प्रथम जो है वो मेट्रो कौन बनी है, तो ये जो है कोलकाता मेट्रो बनी है आपकी भारत की प्रथम जो है वो मेट्रो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कलकत्ता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर जो है वो सुरंग बनाई गई है, तो हुगली नदी के जो है अंदर जो सुरंग बनाई गई है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो के किस नदी के अंदर जो है सुरंग आपके बनाई गई, तो हुगली नदी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत की जो है पहली आपके सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है, तो भारत की पहली जो है सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है, तो रैपिडेक्स है। ठीक है, तो भारत की आपकी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड प्रणाली का नाम क्या है, तो ये आपका रैपिडेक्स है। ठीक है, इसका संचालन किस शहर के मध्य किया जा रहा है, तो दिल्ली से मेरठ के बीच जो है वो आपका रैपिडेक्स का जो है संचालन किया जा रहा है और ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन होगा। ठीक है, तो आपका दिल्ली से मेट्रो मेरठ तक चलेगी। पीराहर आपका कुनफर आपका सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पीराह कुनफर आपका सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है तो रामबन और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामबन जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा जो है देखेंगे कि आपका गृह मंत्री अमित शाह ने आपका किस राज्य में जो है आपका किबूती से आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो शुभारंभ किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है हमारे जो है गृह मंत्री के द्वारा। यहाँ पे देखिए आपका बताया जा रहा है कि भारत का जो है पहला आपका केबल स्टेट यानी आपका केबल स्टेट रेल ब्रिज कौन सा आपका है, तो ये आंजी आपका खंड ब्रिज है। यह रेल ब्रिज जो है किस रेलखंड का हिस्सा है, तो ये उधमपुर बारामूला का हिस्सा है। यह रेल ब्रिज जो है वो आपका उधमपुर बारामूला जो है वो वाया श्रीनगर के आपका का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई कितनी है, तो 725 आपका मीटर है। आपका इस रेलखंड की आपकी जो है वो आपका क्या है, तो आपका लंबाई जो है उधमपुर बारामूला का जो है वो 725 मीटर है। ठीक है,
आगे आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली है, तो ये आपका देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली है, तो कोची केरल में चली है। नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने कहाँ किया है, तो सिलवासा, दादर नागर हवेली और आपका जो है दादर एवं नागर हवेली में किया गया है आपका नमो चिकित्सा और आपका अनुसंधान संगठन का उद्घाटन। ठीक है, तो देख लिया हमने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा आपका किया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यह ऊर्जा दक्षता सूचकांक ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यह सूचकांक यह किसके सहयोग से विकसित किया गया, तो अलायंस फॉर एनर्जी जो है अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमी। ठीक है, अलायंस फॉर आपका एन एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमी के द्वारा शुरुआत किया गया है, जिसको है जो AEEE नाम दिया गया। फ्रंट रनर श्रेणी के आपका राज्य कौन है, तो आपका आंध्र प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान और तेलंगाना हो जाएंगे फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत जो है आपका राज्य जो है वो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन है, तो ये आपका क्या है, तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और आपका तेलंगाना हो जाएगा। अचीवर श्रेणी में कौन है, तो ये जो है फ्रंट रनर में है, और अचीवर श्रेणी में जो है वो आपका क्या है, तो असम हो गया, आपका जो है हरियाणा हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र और पंजाब है। कंटेंडर आपका श्रेणी में जो है कौन है, तो कंटेंडर श्रेणी में आपका राज्य या फिर यूटी के बारे में बोला जा रहा है। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी है। आगे बताया जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में स्थान जो है वो सबसे ज़्यादा शीर्ष पे है, तो यह कर्नाटक का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पे है। यह आपका जो है रिपोर्ट जो है बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो आपका जो है वो स्पेशली इसे जो है वो आपका बड़े राज्यों में निचले स्थान पे यूपी है। ठीक है, किस जिले में आपको उत्तर प्रदेश ने आपका रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने का जो घोषणा किया है, तो घोषणा किया गया है ये रामलैंड जो है अयोध्या में बनेगा, यूपी की गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका किसकी तर्ज पे जो है वो पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई, तो किसकी तर्ज पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क की आपकी घोषणा की गई है, तो आपका इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई, तो डिज्नीलैंड के आपके तर्ज पे किया जाएगा। ठीक है, और ये USA में है आपका डिज्नीलैंड। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला आपका फार्मा जो है वो आपका विकसित किया जा रहा है, तो फार्मा पार्क जो है वो आपका किया जा रहा है, तो ये राज्य का पहला है, तो आपका ललितपुर में किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आपका भारत की पहली अल्टर आपका वाटर सी टनल का अनावरण कहाँ किया गया, तो नवंबर 2023 में किया गया है। तो आपका जो है भारत की पहली आपका अंडर वाटर सी टनल का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका जो है जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का जो है आपका जो है वो निर्माण किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है। और ये आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो भारत की पहली जो है अंडर वाटर सी टनल का अनावरण नवंबर में और मुंबई में किया जा रहा है। मन की बात का जो है 100वीं कड़ी कब प्रारंभ की गई, तो 30 अप्रैल 2023 को किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम का जो पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया, तो कहाँ, तो ये आपका नई दिल्ली में कितने नंबर का 8वां है। आगे बताया जा रहा है कि रायसीना डायलॉग 2023 का आपका क्या विषय है, तो ये स्पेशली रायसीना डायलॉग का जो विषय है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, उसके अलावा लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, रायसीना डायलॉग का थीम है। ये आपका क्या 8वें रायसीना डायलॉग को जो मुख्य अतिथि और आपका जो है वक्ता कौन था, जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की PM है, तो इटली की हैं। ठीक है, रायसीना डायलॉग जो प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जाता है, तो आपका जो है 2016 से रायसीना डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। इस बार 8वां नंबर का रायसीना डायलॉग था। वैभव फेलोशिप जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो वैभव फेलोशिप जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपका स्टार्ट करा है वैभव आपका फेलोशिप। ठीक है, वैभव फेलोशिप किसके लिए, तो भारतीय प्रवासियों के लिए ये शुरुआत किया गया है
स्पेशली वैभव फेलोशिप। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है स्वच्छोत्सव जो है 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक जो है कितने आपके शहरों में आपका 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। कितने शहरों को, तो 1000 शहरों को जो है 2024 तक जो है वो आपका 3 स्टार आपका कचरा मुक्त शहर बनेंगे। स्वच्छ उत्सव आपका 2023 में ये संकल्प लिया गया है, 2024 तक 1000 शहरों को जो है 3 स्टार कचरा मुक्त करना है। 17वें प्रवासी दिवसीय जिसको PBD 17वें नंबर का था, तो समागम का जो है वो आपका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका जो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है 2023 में। इस समागम के मुख्य जो अतिथि थे तो वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद जो है वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। आगे बोला जा रहा है कि आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2023 का विषय क्या है, तो प्रवासी जो है वो आपका अमृतकाल में भारत की जो प्रगति के विश्वसनीय भागीदार है। तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार जो है वो जो अमृतकाल का थीम है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय का थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। आगे बताया जा रहा है कि किस आपका राज्य में जो है 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% जो है इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, तो यूपी में किया गया है। अज्ञात शवों को पहचानने के लिए DNA आपका डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में रेलवे आपका नेटवर्क के 100% आपका विद्युतीकरण वाला आपका पहला राज्य कौन है, तो आपका हरियाणा है, मार्च 2023 में पूरा कर लिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आपका जो है प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को आपका संबोधित किया है। तो ये इसका पहल कब किस राज्य से है, तो ये आपका गुजरात राज्य से आपका स्वागत का शुरुआत किया गया है। 27 अप्रैल 2023 से शुरुआत किया गया है। तो देखिए स्वागत से तात्पर्य क्या है, तो स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपका स्वागत हो जाएगा। स्टेट वाइड अटेंशन ऑफ ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। देख लिया आपने। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का जो आधारशिला कहाँ रखा गया, तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला केरल के तिरुवनंतपुरम में रखा गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए राष्ट्रीय देख लीजिए, ठीक है। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहते क्या।